कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम उत्तम क्षमा मार्दवयार्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति कर तार है। 10 धर्म की पाठशाला का आज 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म का महान और पावन दिन है। कठिन वचन मत बोल पर निंदायर झूठ तद साँच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी। पूजनकार ने व्यवहार सद्धर्म का वर्णन किया है कि प्राणियों को कठोर और कड़े वचन और कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, उससे हमारे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और कटु वचनों के कारण से ही महाभारत जैसा महायुद्ध हो गया। और दूसरों की निंदा आलोचना भी व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। निंदा करना है तो अपने विकारी भावों की निंदा करिए। दूसरों की निंदा करने से जीवों का महान पाप कर्म का बंधन होता है। जो प्राणी सत्य बोलते हैं, सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं, वो प्राणी जगत में सुखी रहते। ऐसा पूजनकार ने व्यवहार रूप से सत्य का स्वरूप बताया। साँच बराबर तपे नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इन दोनों दोहों में व्यवहार सद्धर्म का विशेष गुणगान किया गया है। उत्तम सत्य धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होता है। 10 धर्म की आराधना सम्यक दर्शन पूर्वक की जाती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ही सद्धर्म का पालन करते हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी सत्य वचन तो बोल सकते हैं, पर सद्धर्म का पालन मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। आत्मा भी ज्ञान स्वभावी चेतन द्रव्य है और चेतन द्रव्य भी सत्य है। सत्स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में शांति स्वरूप रत्नत्व रूप परिणति प्रकट होती है। उसे परमार्थ से सत्य धर्म कहते हैं। मिथ्यात्व के अभाव बिना सत्य धर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, वैसा ही पहचानना, वस्तु के स्वरूप का वैसा ही श्रद्धान करना, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ अनुभव करना सत्य धर्म है। वस्तु के स्वरूप को यथावत ज्यों का त्यों कहना, ज्यों का त्यों बताना, ज्यों का त्यों निरूपण करना, ये व्यवहार से सत्य धर्म है। सत्य धर्म और सत्य वचन में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं हैं। सत्य धर्म शुद्ध वीतराग भाव है, सत्य वचन शुभ भाव है। सत्य धर्म संवर निजरा का कारण है
और सत्य वचन शुभाश्रव रूप विशुद्ध परिणाम है। सत्य धर्म स्वाधीन है, सत्य वचन पराधीन है। सत्य धर्म की पूर्णता सिद्ध परमात्मा के भीतर पाई जाती है और सत्य वचन सत्य धर्म होता तो सिद्धों के भी पाए जाना चाहिए, पर सत्य वचन सिद्धों के नहीं पाए जाते हैं। सत्य धर्म चेतन का धर्म है और सत्य वचन पुद्गल का धर्म है, क्योंकि विश्व के सभी धर्मों में वचन को पौद्गलिक स्वीकार किया गया है। सत्य धर्म सम्य दृष्टि के होता है और सत्य वचन मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। इसलिए सत्य वचन और सत्य धर्म एक नहीं है। सत्य धर्म को सत्य वचन तक सीमित करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। वचन तक सीमित करने से सत्य की अनुभूति और प्राप्ति नहीं हो सकती है, सत्य की खोज भी नहीं हो सकती है। ये गांधी जी ने कहा ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। सत्य को उन्होंने वचन से ऊपर रखा, सत्य को ईश्वर का रूप माना। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। आचार्यों ने जैन ग्रंथों में वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर ही बहुत विचार किया है, पर उसे सत्य धर्म से अलग रखा है। वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को जीवन में उतारने के लिए आचार्यों ने श्रावकों और मुनियों के लिए 4 प्रयोग बताए हैं। सत्यानुव्रत, इसका पालन श्रावक करते हैं। सत्य महाव्रत, इसका पालन मुनिराज करते हैं। भाषा समिति का पालन मुनिराज करते हैं और वचन गुप्ती का पालन विशेष रूप से मुनिराज करते हैं। तो मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना, यह सत्यानुव्रत है। सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, ये सत्य महाव्रत है। सत्य भी कठोर अप्रिय ना बोल करके हित मित प्रिय और सीमित शब्दों में बोलना, ये भाषा समिति है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। छेढ़ाला ग्रंथ में भाषा समिति का यह सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत किया है। बोलना ही नहीं, शांत रहना, अपने में रहना, ये वचन गुप्ती है। यहाँ अस्ति और नास्ति दोनों तरीके से वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को स्पष्ट किया गया है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, ये अस्ति रूप है और वचन गुप्ती नास्ति रूप है। अर्थात क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए 3 रूप कहे और कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं कहना, मौन रहना, यह नास्ति से वचन गुप्ती के रूप में स्वरूप बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार में सत्य के रूप अनेक प्रकार के आगम में कहे गए हैं। सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है, पर सत्य वचन का प्रयोग करने से सत्य धर्म तक पहुंचा जा सकता है। वस्तु के स्वरूप को ज्यों का त्यों कहना, उसमें कोई फेर बदल नहीं करना, यह सत्य वचन है। अनुविची भाषण की बात आगम में आती है। जो भी कहना है शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार ही कहना। अपनी मन की बातों को सत्य वचन मत ठहरा देना।
वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना सत्य श्रद्धान है। वस्तु को स्वरूप जैसा है वैसा ही ज्ञान से जानना सत्य ज्ञान है। वस्तु स्वरूप जैसा वैसा ही अनुभव करना सत्य आचरण है। और आत्म स्वभाव को यथार्थ जानना, मानना और अनुभव करना यह उत्तम सत्य धर्म है। सत्य के लिए संख्या, संगठन और समझौते की जरूरत नहीं होती है। सत्य को समझने की जरूरत होती है। अग्नि का स्वभाव ठंडा है या गर्म, इसका निर्णय संख्या, संगठन और समझौते से नहीं हो सकता। अग्नि का स्वभाव जानना है तो छू करके, स्पर्श करके उसके स्वभाव को हम कहते जान सकते हैं। यदि मनुष्य में अन्य गुण नहीं हो तब भी वह एक सत्य के कारण जग में प्रमाण माना जाता है। झूठ से लहलहाने की अपेक्षा सत्य से मुरझा जाना ठीक कहा गया है। एक बार का बोला गया झूठ पकड़ में आने पर बहुत बार बोला गया सत्य वचनों का घात करता है। ये कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल होए। वचन समारे बोलिए वचन के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव का काम करता है। इसलिए वचन को संभाल के बोलना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो, और मीठा बोलो और मीठा बोलो। शब्द हिंसक भी होते हैं, शब्द अहिंसक भी होते हैं। जिसे बोलना आ जाता है वह कभी संकट में नहीं पड़ता। अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। द्रौपदी के एक कटु वचन के कारण महाभारत हो जाती है। बातें करने से ही व्यक्ति को हाथी के ऊपर बिठा करके उसका बहुमान सम्मान किया जाता है, और उल्टी बातें करने वाले को हाथी के पैर के नीचे कहते मार दिया जाता है। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पैर। एक वचन में प्रेम झलकता है और एक वचन में कटुता झलकती है। और कटु वचनों से हजारों लाखों घर टूट जाते हैं, बिखराव हो जाता है। माता पिता में बोलचाल बंद हो जाती है, संतान माता पिता से नहीं बोलती है। सुंदर शब्दों को अल्प शब्दों में कहो, पर कटु वचनों को किन्हीं भी शब्दों में मत कहो। कटु वचनों से मन की प्रीत कहते खत्म हो जाती है। जीभ 3 इंच की लंबी होती है, और उसे गलत प्रयोग से 6 फुट के इंसान को वह कहते घायल कर देती है। बोलने के पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, पर बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वशीभूत हो जाता है। जिसकी भाषा में सभ्यता होती है उसके जीवन में भव्यता होती है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किसमें कौन सा शब्द परोसना है यह कला आ जावे तो दुनिया में उससे बड़ा कोई रसोइया नहीं है। शब्द भी एक स्वाद है। बोलने के पहले स्वयं उसका स्वाद चख लेना चाहिए। शब्द का स्वाद स्वयं को मीठा नहीं लगता है तो दूसरे को अच्छा कैसे लगेगा। गोमस्तार में 10 प्रकार के सत्य का उल्लेख किया गया है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जनपद सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य, रूप सत्य, उपमा सत्य, भावना सत्य, संभावना सत्य, व्यवहार सत्य,
सम्मति सत्य और प्रतीति सत्य, ये 10 प्रकार के सत्य का निरूपण गोमन सार में विस्तार से किया गया है। समय का अभाव है इसलिए उसका विस्तार से खुलासा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, समय की मर्यादा है। असत्य भी 4 प्रकार का आगम में कहा गया है। असत्य माने झूठ भी 4 प्रकार का है। सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा पुरूपण और गर्हित वचन, कुछ का कुछ कहना ये झूठ है। और सच बात कटु ढंग से कहना, गलत ढंग से कहना, दूसरों को आहत करने को उद्देश्य से कहना, ये भी झूठ है। और सत्य व्रत की रक्षा करने के लिए 5 भावनाएं कहते हैं तत्वासूत्र में कही गई हैं। सत्य व्रत की यदि हमें कहते हैं भावना भाना है कि मेरा जीवन सत्य व्रत वाला बन जाए, तो क्रोध का त्याग करो। क्रोध के आवेश में व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ के कारण से व्यक्ति झूठ बोल जाता है, भय के कारण से व्यक्ति झूठ बोल जाता है, हास्य के निमित्त से झूठ बोल जाता है। तो इनका त्याग करें और अनुविची भाषण करने से, शास्त्र के अनुसार निर्दोष कथन करने से सत्य धर्म तक हम पहुंच सकते हैं। लोक में जो कुछ भी है वह सत्य है, असत कुछ भी नहीं है। बसता जगत पीला नहीं है, जिसे पीलिया रोग होता है उसे जगत पीला पीला दिखाई देता है। यही जरे जगत में असत की सत्ता है ही नहीं, असत हमारी दृष्टि में आ गया है। सुधार जगत का नहीं, अपनी दृष्टि और अपने ज्ञान का करना है। आज का प्राणी असत्य के गीत गाने लगा है कि झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इतना झूठ तो चलता है, झूठ से ही मैं बच गया हूँ, नहीं तो पकड़ा जाता। पंचों की बातें सर माथे पर, लेकिन पतनाला यहीं गिरेगा। ऐसी मिथ्या मान्यताओं में जीव उलझ जाता है और संतारी बना रहता है। सत्वचनों के प्रयोग से जीवन निष्पाप और निष्कंटक रहता है। सब सत्यवादी बने और सद्धर्म का पालन करें। यही सद्धर्म की उपासना है, यही सद्धर्म की आराधना है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताइए किया उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन USA, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं BD स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।